कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन दबाना ना भूलें। इस फिल्म की शुरुआत हुई है एक कपल से। आज ये अपने नए घर में शिफ्ट हुए हैं। दोनों इस घर के कोने कोने को देख रहे हैं। इस कपल का 2 साल का बेटा भी है, काइल। डेरेक अपनी वाइफ शेरन से बहुत प्यार करता है। शेरन अपने हस्बैंड की हर विश को पूरा करती है। यहाँ डेरेक जब कारपेट को देखता है तो वो बहुत खुश होता है। वो कहता है कि कारपेट उसे बहुत पसंद आया। यहाँ वो लेट जाता है। यहाँ वो शेरन के साथ संभोग की इच्छा जाहिर करता है। शेरन उसकी एक ख्वाहिश भी पूरी कर देती है। इस तरह यह फैमिली परफेक्ट फैमिली है। डेरेक दरअसल एक फाइनेंस कंपनी के लिए काम करता है। आज जब वो अपने ऑफिस के लिफ्ट में है तब उसकी मुलाकात लीसा से हुई है। डेरेक जब लीसा की खूबसूरती को देखता है तब देखता रह जाता है। यहाँ लीसा के डॉक्यूमेंट्स नीचे गिर जाते हैं। डेरेक उसकी हेल्प करता है। यहाँ उसे थोड़ी बहुत फ्लर्टिंग भी करता है। बाद में लीसा बताती है कि वो इस कंपनी में टेम्परेरी वर्कर के तौर पर आई है। इस तरह इन दोनों की फ्रेंडशिप यहाँ शुरू हो गई है। लीसा डेरेक से बहुत इम्प्रेस है। जब वो अपने घर पहुंची है तब वो डेरेक के बारे में रिसर्च कर रही है। अगले दिन उसने डेरेक का डेस्क क्लीन कर दिया है। जब डेरेक आता है तो वो देखता है कि लीसा यहाँ पे रो रही है। डेरेक उसे कंफर्ट करता है। लीसा बताती है कि अपने बॉयफ्रेंड से उसका झगड़ा हो गया है। उसके बॉयफ्रेंड ने उसे चीट किया है। डेरेक उसे कंफर्ट करता हुआ कहता है कि तुम इन सब चीज़ों की फिक्र मत करो। तुम इतनी खूबसूरत हो कि तुम्हें कोई भी मिल सकता है। इवन अगर मेरी भी शादी नहीं होती तो मैं भी तुम्हें डेट कर रहा होता। लीसा को ये शब्द बड़े पसंद आए हैं। घर पर डेरेक शेरन को लीसा के बारे में बताता है। वो बताता है किस तरह एक नई एम्प्लॉय उसके ऑफिस में आई है। अगले दिन शेरन काइल के साथ ऑफिस पहुंची है। लीसा और शेरन की इस तरह यहाँ मुलाकात होती है। लीसा शेरन के सामने भी फ्लर्ट मारती है। लीसा कहती है कि डेरेक और उसका बेटा दोनों ही बड़े हैंडसम हैं, पर शेरन को ये शब्द पसंद नहीं आए। वो डेरेक को वार्न करती है कि उसे लीसा से दूर रहना चाहिए। यहाँ डेरेक उसे भरोसा दिलाता है कि वो सिर्फ अपनी वाइफ से ही प्यार करता है, उसे कभी चीट नहीं करेगा। अगले दिन डेरेक एक बार में बैठा हुआ है। यहाँ पर लीसा आती है। इस तरह दोनों एक दूसरे से बातचीत करना शुरू करते हैं। अब धीरे धीरे इन दोनों में एक केमिस्ट्री डेवलप होने लगी है। कुछ दिनों के बाद क्रिसमस आ गया। आज ऑफिस में क्रिसमस पार्टी है। सभी यहाँ एंजॉय कर रहे हैं, डांस करते हुए। अचानक से अब डेरेक को घर जाना है। जाने से पहले यहाँ वॉशरूम में जाता है। लीसा उसे चेस करते हुए वॉशरूम के अंदर आ जाती है। यहाँ वो डेरेक से संभोग की इच्छा जाहिर करती है। डेरेक इन सब से इनकार करता है। वो बताता है कि वो अपनी वाइफ को चीट नहीं कर सकता, पर लीसा अब भला क्यों रुके। वो यहाँ डेरेक के साथ ज़बरदस्ती करती है। वो उसके साथ चुंबन क्रिया करने लगती है। बगल वाले वॉशरूम से दूसरे एम्प्लॉय ये सब देख रहा है। वो नोटिस करता है कि डेरेक के साथ कोई लड़की है। वो डेरेक का मजाक उड़ाता है और चला जाता है। बाद में डेरेक लीसा को रोकने की कोशिश करता है, पर लीसा नहीं रुकती। किसी तरह डेरेक ने अपने आप को लीसा से छुड़ाया और यहाँ से चला गया। अगले दिन लीसा डेरेक के कार में आ गई। वो कार में ही डेरेक के साथ संभोग करना चाहती है। डेरेक इन सब से इनकार करता है। लीसा अपने आप को निर्वस्त्र करती है। डेरेक जब इसके बाद भी रिजेक्ट करता है तब लीसा को यह सब पसंद नहीं आया। डेरेक ने लीसा को कार से बाहर कर दिया। लीसा यह अपना गुस्सा दिखाती है और कहती है कि मुझे पसंद नहीं कि कोई भी मर्द मुझे इनकार करे। डेरेक ने इन सब के बारे में अपने कलीग को बताया। बाद में एचआर डिपार्टमेंट में इसके बारे में खबर देता है। यहाँ एचआर डिपार्टमेंट से उसे पता चला है कि लीसा ने ऑलरेडी ये जॉब छोड़ दी है। अब डेरेक को सुकून मिला है। उसे लग रहा है कि अब वो लीसा से बच गया, पर लीसा इतनी आसानी से पीछा छोड़ने वाली नहीं है। डेरेक इन सब के बारे में अपनी वाइफ शेरन को बताना चाहता है, पर जैसे उसे बताने जाता है शेरन बताती है कि उसकी सिस्टर का अपने हस्बैंड से डिवोर्स हो रहा है। जब डेरेक ये सब देखता है कि शेरन कितनी डिस्टर्ब्ड है तब वो लीसा के बारे में कुछ भी बताने से कतराता है। कुछ दिनों के बाद डेरेक को लीसा का मेल आया है। डेरेक इस मेल को अपनी वाइफ से छिपाने की कोशिश करता है। अंत में वो कामयाब हो गया, पर अब वो बड़ा डिस्टर्ब्ड है। उसे समझ नहीं आ रहा कि वो इस लीसा से अपने आप को कैसे बचाए। कुछ दिनों के बाद डेरेक और उसके कलीग एक कॉन्फ्रेंस में गए हैं। यहाँ एक रिजॉर्ट में ठहरते हैं। यहाँ डेरेक नोटिस करता है कि उसे फॉलो करते हुए लीसा यहाँ भी आ गई है। वो यहाँ डेरेक से मिलने आती है। डेरेक उसे कहता है कि तुम मुझसे दूर रहो, पर लीसा को डेरेक का जिस्म पसंद है। वो उसके साथ जिस्मानी संबंध हर हाल में बनाना चाहती है। उसे लगता है कि अगर वो डेरेक के साथ जिस्मानी संबंध बनाएगी तो उसे संतुष्टि मिलेगी। वो बार बार डेरेक को इसके लिए कन्विंस करती जा रही है, पर एक डेरेक है जो इन सब से इनकार करता जा रहा है। लिहाजा लीसा ने मौका देकर डेरेक के ड्रिंक में ड्रग्स मिला दिया। डेरेक ने इसे पी लिया। पीने के बाद जब वो होटल रूम में गया तब वो बेहोश हो गया। अब वो धीरे धीरे अपनी कॉन्शियसनेस को लूज कर रहा है। इतने में यहाँ लीसा आ जाती है।
वो डेरेक को निर्वस्त्र करते हुए उसके साथ संभोग करना शुरू करती है। इस तरह डेरेक जब बेहोशी में है तब लीसा उसका बलात्कार करती है। बाद में जब डेरेक उठता है तब उसने पाया है कि उसके साथ बलात्कार हुआ है। वो लीसा को इन सब के लिए कन्फ्रंट करता है। लीसा कहती है कि हमारे बीच संभोग तो हो चुका। डेरेक यहाँ लीसा को काफ़ी बुरे शब्द कहता है। वो उसे वैश्या कहकर भी बुलाता है। कुछ घंटों के बाद वो लीसा के कमरे में आकर देखता है कि लीसा ने सुसाइड कमिट कर लिया है। उसने पिल्स खाई और अब वो मरने को है। डेरेक यहाँ हॉस्पिटल में फ़ोन लगाकर एम्बुलेंस बुलाता है। इस तरह उसे हॉस्पिटल आया है। अब यह मैटर सुसाइड अटेम्प्ट का बन चुका है। हालांकि लीसा की जान बच गई, पर डिटेक्टिव मोनिका का कहानी में प्रवेश हुआ है। डेरेक के फ्रेंड के जरिए शैरन को भी इन सब के बारे में पता चल गया। वो भी हॉस्पिटल पहुंची है। शैरन के सामने ही डिटेक्टिव मोनिका डेरेक से पूछताछ करती है। डेरेक उसके हर सवाल का जवाब दिए जा रहा है। इस तरह शैरन को पता चल गया कि पिछले कुछ दिनों से डेरेक और लीसा के बीच क्या चल रहा है। शैरन को लगता है कि डेरेक ने लीसा के साथ संभोग किया। इन सब से वो काफ़ी नाराज़ है। वो घर तो आ गई, पर अब वो अपने हस्बैंड को माफ़ नहीं करना चाहती। वो उसे घर से निकल जाने को कहती है। डेरेक यहाँ सफाई देता है, पर उसकी नहीं सुनती। अब उसने उसे खदेड़ दिया है। डेरेक को ये घर छोड़ना पड़ा। उसे एक नया अपार्टमेंट लेना पड़ा है और अब वो वहाँ रहता है। पर हर दिन वो अपने बेटे काइल से मिलने ज़रूर आता है। इन सब में कुछ हफ्ते बीत गए। मोनिका लीसा से पूछती है कि आखिर हुआ क्या था। लीसा अपनी कहानी बताती है कि डेरेक उसे प्यार करता है। दोनों ने होटल रूम में आपस में संभोग किया। डेरेक ने उसे प्रॉमिस किया था कि वो अपनी वाइफ को छोड़ देगा। बहुत जल्द इनका डिवोर्स होने वाला है। लीसा की ये सब बातें सुनकर मोनिका को रियलाइज़ हो रहा है कि वो झूठ बोल रही है। कुछ दिनों में डेरेक का बर्थडे आने वाला है। डेरेक अपनी वाइफ शैरन से पूछता है कि क्या हर बार की तरह इस बार का बर्थडे वो उसके साथ नहीं मनाएगी। शैरन ने इसके लिए हाँ कर दिया। बर्थडे वाले दिन दोनों रेस्टोरेंट में बैठे हैं। यह डेरेक उसे भरोसा दिलाता है कि उसने अपनी वाइफ को चीट नहीं किया। इस तरह अब शैरन ने उसे माफ़ करने की ठान ली है। इसी समय लीसा शैरन के घर में घुसी है। यह बेबीसिटर सामंता को ऐसा दिखाती है कि वो शैरन की दोस्त है। इधर डिनर पार्टी ख़त्म करने के बाद डेरेक और शैरन घर पहुंचे हैं। जब उन्हें सामंता से पता चला कि कोई गेस्ट आई है तब ये दोनों समझ जाते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है। सबसे पहले काइल के पास जाते हैं, पर काइल यहाँ पर नहीं है। डेरेक उसे यहाँ वहाँ ढूंढता है। अंत में अपनी कार में उसे काइल मिल गया है। काइल को हॉस्पिटल ले जाते हैं। हॉस्पिटल में पाते हैं कि काइल बिल्कुल ठीक है। इन सब के बारे में डेरेक मोनिका को इन्फॉर्म करता है। मोनिका इन्हें प्रॉमिस करती है कि वो इस मामले को सीरियसली लेगी। उसने डेरेक के लिए लीसा के खिलाफ रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर निकलवा दिए हैं। डेरेक और शैरन ने भी अपने घर में अलार्म सिस्टम लगा लिया है ताकि कोई भी मुसीबत ना आए। अब इन दोनों को लगता है कि ये सेफ है, पर भला लीसा से बचने के लिए अलार्म सिस्टम कितना काम आएगा। एक दिन शैरन अलार्म को सेट करना भूल गई। लीसा इस घर के अंदर घुस जाती है। सबसे पहले वो शैरन के बेडरूम में जाती है। यहाँ वो अपने आप को संभोग की अवस्था में लिटाती है। उसने यहाँ मॉकटेल बनाया है और उसे पीते हुए डेरेक का इंतज़ार कर रही है। उसे उम्मीद है कि डेरेक आएगा और इस बेड पर उसके साथ संभोग करेगा। शैरन जब शाम को घर में आई है तब उसे शक होता है कि उसके घर में कोई घुसा है। वो अपने बेडरूम में जाकर पाती है कि लीसा उसके बेड पर लेटी हुई है। वो लीसा को यहाँ से जाने को कहती है। लीसा अब यहाँ जाने के लिए थोड़ी ना आई है। वो भला अब क्यों जाए। इन दोनों में यहाँ घमासान लड़ाई होती है। शैरन डेरेक को फ़ोन लगाती है। डेरेक मोनिका को फ़ोन लगाता है। इन सब में लीसा और शैरन की लड़ाई चल रही है। कभी लीसा शैरन पर भारी पड़ती है तो कभी शैरन लीसा पर। दोनों ने लड़ते हुए एक दूसरे को लहूलुहान कर दिया, पर अंत में शैरन लीसा पर भारी पड़ी। लीसा वुडन छत से नीचे गिरती है। जैसे ही वो ज़मीन पर गिरती है उसके ऊपर यहाँ झूमर गिर जाता है और इस तरह लीसा की जान निकल गई। इतने में डेरेक मोनिका के साथ यहाँ पहुँचा है। मोनिका इस सिचुएशन को समझ जाती है। डेरेक अपनी वाइफ शैरन को गले से लगाता है।